हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ मल्टीपल कॉल्स को आपस में मर्ज किया है, जिसमें आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से इन रिकवरी वालों से बात करनी होती है और किस तरह से अपने लोन सेटलमेंट को लेकर इनके साथ में नेगोशिएशन करनी होती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और आपका कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ रवि कुमार बात कर रहे हो? हाँ, बोल रहा हूँ। रवि जी, ये पेमेंट करने वाले थे, आप अभी तक नहीं करवाई है सर। 24 तारीख से आज तक 29 तारीख हो चुकी है। पेमेंट तो मैडम दे दी मैंने, दूध वाले की दे दी पेमेंट। मनी व्यू की दूध वाले की नहीं, मनी व्यू की। अच्छा, मनी व्यू से बोल रहे हो आप? जी। क्या नाम क्या आपका? ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? पेमेंट नाम है क्या आपका? नाम पूछ रहा हूँ, क्या? आपका नाम पूछ रहा हूँ। निशा सर, निशा। निशा। कितनी पेमेंट है जी। निशा इसकी मनी व्यू की? सर, ये आपका प्रिंसिपल जो है 15,000 रुपये है। ये तो आउटस्टैंडिंग है ना। प्रिंसिपल बताओ कितना? 14,000 रुपये सर। 13,800 कुछ होगा। नहीं सर, 14,000 रुपये। आप जितना लेट करते रहेंगे सर, बढ़ता रहता है चार्जेस। प्रिंसिपल ऐसा थोड़ी नहीं ना, है कि एक ही अरे रहेगा। मैडम प्रिंसिपल थोड़ी ना बढ़ेगा, आउटस्टैंडिंग बढ़ता है। बताइए सर, आप फिर इसका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रीजन है? आप एक ही EMI भी करवाने वाले थे। मैंने कब कहा मैं एक EMI कराने वाला था? मैं तो कह रहा था कि भाई नहीं, आप सेटलमेंट दे दो मेंशन हमको, किया हुआ है। सेटलमेंट कर देते हैं इसका। तुम्हारी कंपनी सेटलमेंट ठीक ठाक दे ही ना रही। आप कितने में करना चाहते हैं ये बताएंगे आप मुझे? 3,000 रुपये में? हाँ, इतना ही है मैडम। इतने में तो नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं फिर। इसका मैं लास्ट 50% में करवा सकती हूँ, ये जो आपका प्रिंसिपल है। नहीं, इतना मैडम हमारे पास पैसा है नहीं ना। आप 5,000 भी बोलोगे वो भी नहीं है भाई। हद से ज़्यादा मैं खींच के 3 से 3,500 रुपये कर दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसमें अगर इससे ज्यादा होता तो हाँ। अच्छी बात थी, पर नहीं ये मैडम, मेरे पास क्या है ना कि मैडम मेरे पास और भी मल्टीपल लोन है ना, तो मेरे को सबको सेटल कराना है। तो मेरे पास जितना अमाउंट है मेरे को उसमें थोड़ा थोड़ा करके सबका ही सेटलमेंट कराना है। तो सर ये 5,000 में हो जाएगा? कहते रही हूँ मैं आपको 50% में करवा नहीं दूंगी मैडम, सर। देखो ना, आप बात करके ऊपर के 3,500 रुपये में आता है तो लेटर आता है। नहीं सर, सॉरी। नहीं तो हेलो। हाँ हेलो। हाँ। जी सर, मैं लोन फ्रंट से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? हेलो, लोन फ्रंट एप्लीकेशन से बात कर रहा हूँ सुभाष जी। लोन फ्रंट, हाँ बोलो। जी सर, क्या हुआ रीपेमेंट का? सर आपका अभी तक रीपेमेंट नहीं किया है सर अभी तक आपने। किसको फोन मिला है? सदाशिव बोल रहे हो ना? हाँ सदाशिव, पूछ लो पहले, कंफर्म कर लो। ऐसे ही थोड़ी लोन डिस्क्लोज कर दोगे किसी के भी सामने। हाँ जी, सदाशिव कुमार जी बताइए, क्या इशू आ रही है? क्यों नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं सर आप? पेमेंट वो फंड के कारण नहीं कर पा रहे। कितना पेमेंट है लोन फ्रंट का हमारा? सर टोटल आपने 15,000 का लोन लिया था, ठीक है। और एक सेकंड में चेक कर पा रहा हूँ, अभी आपका टोटल 4 EMI पेंडिंग है, एक भी EMI रीपेमेंट नहीं किया है सर आपने, ठीक है। और अभी आपका एप्लीकेशन पे पेनाल्टी प्लस इंटरेस्ट मिला करके 24,177 रुपीज़ हो चुका है, ठीक है सर। लेकिन उतना नहीं करना पड़ेगा आपको। आप पूरा लोन क्लोज करेंगे तो 16,000 में पूरा लोन क्लोज होगा। EMI वाइज करते चले जाएंगे, तभी आपका फर्स्ट EMI आपका एप्लीकेशन पे
पेनाल्टी प्लस इंटरेस्ट मिला करके दिखा रहा है 6,453 रुपया। उसको रिमूव करके मैं 4,000 अपडेट करता हूँ, 4,000 में एक EMI क्लोज हो जाएगा सर आपका। देखो, नाम क्या बताया आपने? क्या नाम? आपका नाम क्या बताया आपने? मैं नवीन कुमार बात कर रहा हूँ सर। नवीन जी, देखो अभी हमारी जो फाइनेंशियल हालत है ना वो इस कदर हो गई है कि हमारे पास काम धंधा तो है नहीं और हमारे ऊपर मल्टीपल लोन भी हो गए हैं। तो हम तो ना क्या नाम है किसी की भी पेमेंट नहीं करा पा रहे हैं। और ये जो आप एक EMI की बात कर रहे हैं ना, तो एक EMI नहीं कराएंगे हम इन फ्यूचर इसको जब भी कराएंगे ना तो इसको सेटल कराएंगे लोन को। क्योंकि हम चाह कर भी अगर एक एक EMI सबकी करने लगेंगे ना तो हमें महीने के इस टाइम पे ना 2.5 से 3 लाख रुपए EMI देने के लिए लगेगा, जो हमारी इस टाइम सिचुएशन को देख के अभी पॉसिबल है नहीं। तो अभी कितना DPD हो गया इसके अंदर जरा बताओगे? जी बता देता हूँ। अभी DPD के बोलेंगे तो अभी आपका हो गया है 273 डेज। 273 डेज। तो राइट ऑफ मार्क नहीं किया कभी मेरी कंपनी ने अभी तक? ये राइट ऑफ तो हो गया होगा। अभी तो रेट नहीं हुआ है, डिफॉल्ट में हुआ है, डिफॉल्ट हो गया है। तो कंपनी ने रोक के रखा हुआ है क्या अभी इसको अपने पास में राइट ऑफ किया नहीं? नहीं, रेट तो नहीं हुआ है सर। हाँ, तो इसको राइट ऑफ के बाद ही इसको सेटल करेंगे। अच्छा, कर दो मेंशन के भाई कस्टमर पे अभी तो है नहीं, फंड का इशू है, मल्टीपल लोन हो गए हैं और जब राइट ऑफ हो जाएगा अकाउंट उसके बाद सेटल करा लेंगे। नहीं सर, लोन फ्रंट में सर का नाम का नहीं है सर, आपको क्या करना ही पड़ेगा सर आपको। क्या? हेलो। हेलो सर, रवि कुमार जी से बात हो रही है? बोल रहा हूँ। सर इंस्टाग्राम से मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपने लोन लिया था, उसका पेमेंट नहीं हुआ सर पे 7 मंथ से। आपका टोटल अमाउंट अभी 38,682 है। क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? पेमेंट क्यों नहीं हुआ अभी तक? फंड की प्रॉब्लम आ रही है मैडम, फंड नहीं है। हाँ तो सर फंड नहीं है तो अरेंज करके करो ना पेमेंट। अरेंज तो कर रहा हूँ इतने टाइम से हो ही नहीं रहा। 7 मंथ से आप अरेंज ही कर रहे हो क्या? हाँ मैडम। हाँ, तो कितना हुआ अरेंज अभी तक आपका? मेरे पास 2-3 हजार रुपये अरेंज हुआ है। तो सर जाकर पेमेंट कर दो, आप एप्लीकेशन में जाओ और पेमेंट कर दो जितना भी अरेंज हुआ है 2-3 हजार। नहीं, वो एक हमारा लोन भी और चल रहा है ना, उसका सेटलमेंट करना है, तो उसका सेटलमेंट हमारा 6,000 रुपये में होना है, तो वो 2-3 हजार अरेंज करके उसका पहले सेटलमेंट कराएंगे हम दूसरे लोन का। तो सर ये पहले इंस्टा मनी को करो ना, आप तो ऑलरेडी में हो सर, आपके सिविल पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपका 6,000 में करोगे क्या सेटलमेंट? सर 6,000 में नहीं होगा ना सेटलमेंट। हाँ तो मैडम जिसका हो रहा है उसका तो करने, पहले एक लोन तो बंद करा लें हम जो बंद होना चाह रहा है। तो सर एक काम करो, आप 6,000 ही पे कर दो ना सर। आपका लोन थोड़ी ना बंद हो जाएगा वो पे करने से मैडम, मैं तो जिसका पे करूंगा उसका तो लोन बंद हो जाएगा ना मेरा, फिर सेटल हो जाएगा ना। सर कम तो हो जाएगा ना सर? कम हो जाएगा, फिर अगले महीने कहाँ से ला के दूंगा, फिर अगले महीने ब्याज पेनल्टी जुड़ के फिर हो जाएगा। नहीं होगा ना सर, 38,682 है आपका। अगर आप उतना करोगे तो उतना कम हो जाएगा ना सर। नहीं मैडम, एक तो जो less हो दूसरा जो मेरा लोन है उसको क्लोज करा दूंगा, बंद करा दूंगा, सेटल करा दूंगा ना, तो फिर उनके फोन बनाने बंद हो जाएंगे। तो सर इसका भी तो ये भी तो तो आप कर लो 6,000 रुपये में सेटलमेंट, लेटर रेस करके भेज दो मेरी मेल ID पे। 6,000 में सेटलमेंट नहीं हो रहा है ना सर, आपका सेटलमेंट अमाउंट है 18,510 है, तो मैं 6,000 में कैसे दे सकती हूँ सर आपको? और 18,000 रुपये के लिए तो मैडम कम से कम 1.5 साल मेरे को लगेगा कम से कम अरेंज करने में। सर वो आपका लुकआउट है, आप अरेंज करके मुझे अभी पेमेंट करके दो, क्योंकि 7 मंथ से आप यही बोल रहे हो, सेम रीजन सर देते हो आप। अभी फर्स्ट टाइम आपको कॉल नहीं आया है। अभी तो 18,000 रुपये नहीं है ना मैडम मेरे पास में, 6,000 है, वो मैं दूसरे वाले का सेटल करवा रहा हूँ। 6,000 है तो 6,000 पेमेंट करो, पहले इंस्टा मनी को करो ना, पहले उसको कराएंगे जो सेटलमेंट दे रहा है हमको। तो हम भी तो सर सेटलमेंट दे रहे हैं, 18,000 अरेंज करो, हो जाएगा आपका सेटलमेंट। नहीं हो रहा ना अरेंज मैडम।
तो सर किसी से लो ना, फ्रेंड फैमिली से लेकर करिए आप पेमेंट। नहीं, कोशिश कर ली, कोई दे नहीं रहा। सर 7 महीने से आप यही बोल रहे हो। अब ना अभी पूरा नहीं करते, एटलीस्ट एक EMI पे करो, बाकी पेमेंट आप बाद में अरेंज करके करना। ना मैडम, पहले तो हम ये सेटल करवाएंगे जिसका यार को मैं सेटल कर रहा हूँ उसका। सर नहीं, आपका पर लोन तो आपका अकाउंट है। हाँ, आपका लुकआउट है ना, आप पैसा अरेंज करके पेमेंट करते हो। हाँ तो मेरा लुकआउट है मैडम, हम कर देंगे। इसका बाद में जब हमारे पास 18,000 जमा हो जाएगा ना साल 1.5 साल में, तब कर देंगे। साल 1.5 साल में नहीं सर, ये 18,000 में आपका सेटलमेंट हो रहा था। हाँ नहीं तो हो रहा हाँ तो है। 18,000 रुपये का हमारे को अरेंजमेंट करने में साल 1.5 साल लगेगा ना मैडम। हाँ तो सर 7 मंथ तो हो गए सर, कितना भी आपको लगेगा? 1.5 साल और लगेगा। अभी 18,000 रुपये तब जमा होंगे। सर ये सब कहानी मत बताओ, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ तो मैडम अरेंज तो हो जाने तो पहले 18,000 जब भी तो करेंगे। तो कब से? तो सर 5 पेमेंट करो ना, EMI करो पे। ना तो अभी जितने वो किसी और का सेटलमेंट हो रहा तो पहले उसका करा लेना। हाँ तो वो करो, बट EMI तो पे कर। EMI पे नहीं करनी, सेटल ही कराना मैडम। इन फ्यूचर सेटल ही कराएंगे आपके वाले लोन को भी, आपको कंपनी हाँ का तो जरूरत। 18 हो जाएगा आपका सेटलमेंट, 6 साल में नहीं होगा। हाँ तो 18,000 रुपये के लिए मैडम अभी आपको 1.5 साल और रुकना पड़ेगा, तब इंतजाम हो जाएगा हमारे पास, तब करा देंगे। सर 1-1.5 साल तक आप रुकने बोल रहे हैं ना, उसमें आपका सिविल पूरा खराब हो जाएगा सर। अगर आपको लोन चाहिए रहेगा ना तो कंपनी वो भी प्रोवाइड नहीं करेगी आपको। हमको नहीं चाहिए मैडम सिर्फ लोन वोन हमारे, इंस्टॉलमेंट। हमको ना चाहिए लोन वोन हमारे सिविल को। ना आप एक काम करो, आज ही 300 रुपये पहुँचा दो। सर लोन से आपको ऑटोमेटिक ना सर बंद हो जाएगा लोन मिलना, अगर आपका सिविल नहीं अच्छा रहेगा तो। वो तो अभी भी अच्छा नहीं है, अभी भी ना देता कोई लोन हमको। हाँ तो अच्छा हो जाता है ना सर, हम टाइम टू टाइम पेमेंट करो, रिकवर भी तो होता है, अच्छा हो जाता है। हाँ तो टाइम टू टाइम अब करा रहे हैं इनका, धीरे धीरे जो सेटलमेंट पे आ रही है बात, उनको सेटलमेंट करा रहे हैं। तो देखिए सर, इससे बेहतर अभी आप एक EMI पे कर दो ना, आपकी एक EMI 5,142 की उतना पे कर दो। ना मैडम, जो पैसा है पहले हम इससे वो जो लोन हमारे को सेटलमेंट दे रहा है उसको लोन पहले बंद कराएंगे, सेटल करा के। फ्रेंड फैमिली से लेकर करो, फिर मुझे पेमेंट करके दो आप। पेमेंट के लिए तो पैसा ही नहीं है ना मैडम। पैसा नहीं है, 7 महीने से आपको कैसा खर्चा चल रहा है? मैडम कुछ खा रहे हो फिर भी कुछ पैसा नहीं है। खा तो मैं अब भी रहा हूँ मैडम। हाँ अभी बोल रही हूँ। You have